She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. हाय गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम निकल चुके हैं सॉन्जिबर्स, जहाँ हम रह रहे थे स्विट्ज़रलैंड में, बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी से। और एक्चुअली कल क्या हुआ था कि हमने यहाँ से पेट्रोल भरवाया था। इस प्रॉपर्टी से कुछ हार्डली 300 मीटर्स दूर ये पेट्रोल पंप है जहाँ से हमने पेट्रोल भरवाया था। बट हमने कार्ड टैप किया था तो वहाँ पर हमने एक्चुअली 3000 का पेट्रोल भरवाया था, विच इज़ 30 फ्रैंक्स। बट हमारे 13,000 रुपीज़ डेबिट हुए थे हमारे अकाउंट से। सो हम तो काफ़ी घबरा गए थे कि ऐसे कैसे हो गया। देन हमने थोड़ी रिसर्च करी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर हमने थोड़ी रिसर्च करी और अपने एयरबीएनबी के जो होस्ट हैं उनसे भी पूछा, उन्होंने भी आगे रिसर्च करी। और तब हमें पता चला कि यहाँ बिकॉज़ हमारा कार्ड फॉरेन कार्ड है, इसलिए वो एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट रखते हैं। सो इट्स क्लोज टू लाइक 150 फ्रैंक काटे ना, 150 फ्रैंक वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर क्या है कि सेल्फ सर्विस वाला पेट्रोल पंप है, यहाँ पर कोई आदमी नहीं है आपको असिस्ट करने के लिए। तो आप कार्ड से पहले टैप कर देते हो और फिर फिल कर देते हो। उसके बाद जितना आपने, मशीन को भी अभी एग्जैक्टली नहीं पता और हमारे कार्ड पे भी नहीं पता होता कि कितना फिल किया है, इसीलिए वो एक अमाउंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रख लेते हैं। फिर जब पता चल जाता है कि कितना पेट्रोल निकला है, कितने पैसों का पेट्रोल निकला है, उसके बाद जो मनी होता है वो आपको रिफ़ंड आ जाता है। बेसिकली 13,000 में से 3,000 का हमने जो पेट्रोल भरवाया वो होगा, 10,000 जो है हमको अगले 8 से 10 दिन के अंदर रिफ़ंड आ जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। आज हम आए पेट्रोल पंप पे भी पता करने के लिए, बट यहाँ के सारे लोग स्विस हैं और उनके कार्ड से ऐसा नहीं कटता है, क्योंकि जो बाहर से आते हैं लोग सिर्फ उनके कार्ड से कटता है, तो इसलिए उनको भी ज़्यादा कोई आइडिया नहीं था। बट वी स्टिल फिगर्ड इट गूगल से और अपने होस्ट से बात करके। हम तुम्हें इधर आना है। ओ शिट ये देखो, हम बात करते करते दोनों को इंडिया की आदत पड़ी हुई है। मैं इस साइड को आ गई, राइट साइड को, और कपिल लेफ्ट को। एनीवे लेट्स गो। रेडी? यस। तो आज हम यहाँ से जा रहे हैं बर्न देखने के लिए। बर्न सिटी है, ओल्ड टाउन, वहाँ पर देखेंगे। और उससे थोड़ी सी दूर कैंटन ऑफ बर्न नाम की एक जगह है, विच इज़ ऑल्सो लाइक अ स्मॉल टाउन कम विलेज। तो वहाँ जाएंगे। उसके आगे ट्रैवल करके, रोड ट्रिप करके ही हम इंटरलाकन जाएंगे। इंटरलाकन में आज रात को हमारा स्टे है। इंटरलाकन इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन स्विट्जरलैंड। तो वी आर रियली एक्साइटेड टू गो देयर। लेट्स गो एंड सी व्हाट देयर इज। जो भी होगा आपको दिखाते रहेंगे। And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमें रोड ट्रिप्स कितनी पसंद है, और वो भी इंडिया के बाहर, जहाँ अच्छी रोड्स पे ड्राइव करने को मिलता है और साथ में हम चलाते हैं अपने बॉलीवुड सॉन्ग्स। आई कांट टेल यू हाउ मच फन दैट इज़। ज़रूरत ही नहीं होती एक दूसरे से बात करने की, बस तुम, मैं और ये रोड्स। रोड ट्रिप्स का अपना अलग ही मज़ा होता है। सब कुछ स्पॉन्टेनियस, कोई भी चीज़ प्री डिसाइडेड नहीं। जहाँ मन चाहे रुकना, जितनी देर मन चाहे रुकना, खाना पीना, उस जगह की एसेंस को महसूस करना। ओके, लेट्स सी आप लोग कितने बड़े बॉलीवुड फैंस हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं हम दोनों कौन से गाने पे अभी वाइब कर रहे हैं? इट्स अ बॉलीवुड सॉन्ग ऑफ कोर्स। मेरी स्टेप को देखकर शायद आपको रियलाइज हो जाए। अगर याद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। We just got to burn.
कैंटन ऑफ बर्न थोड़ा सा ऊपर था। हमने सोचा बर्न ऑन द वे है तो पहले बर्न को देख लिया जाए और उसके बाद कैंटन बर्न जाएंगे। शायद जाएँ शायद ना जाएँ, क्योंकि हमको इंटरलाकन जाना है आज। सो मीनवाइल दिस इज़ व्हाट बर्न लुक्स लाइक। I feel this is just picture perfect, like a painting. लग नहीं रहा AI से बना हुआ? She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. ये बर्न का ओल्ड टाउन है। सारे स्ट्रक्चर्स बिल्कुल पुराने ज़माने के बने हुए हैं, बट स्टिल सो वेरी वेल मेंटेन्ड। Did you see any guy? Yeah, one is here. जा ही हो ना? Cow. Kite. I'm talking about kite. Cow. Oh, you're talking about guy. This is Old Town Bern. अरे वाह, देखो ये दिखा था ना हमको। क्या है ये? So this is actually a very beautiful church. जो स्ट्रक्चर हमने बाहर से देखा, थाई ग्रीन करी, वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट लुक्स लाइक इन इंडिया, बट ये एक थाई रेस्टोरेंट से ही खा रहे हैं, तो आई गेस यही ऑथेंटिक होगी इंडिया वालों में। कपिल ये क्या है? चिकन? टोफू है। इंडिया में तो हमको आदत है हर चीज़ को अपने टेस्ट में और ढाल देने की। थाई चिली, थाई मैन। ये स्प्रिंग रोल जो 3 पीस मंगाए थे, लेकिन आया एक ही बड़ा पीस। कुछ मत डालो। ये 3 तो नहीं है यार, इतने टाइम में व्लॉगिंग में आई रियलाइज्ड वन थिंग अबाउट माई सेल्फ, कि मैं कभी भी अपने वीडियोस में कोई पूरी सिटी कैप्चर करने की कोशिश नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू ही पूरा बर्न या स्विट्ज़रलैंड घुमा दूँगी, लेकिन हाँ, मैं ये कोशिश ज़रूर करती हूँ कि अपने 10 से 15 मिनट के वीडियो में मैं उस जगह का ट्रू एसेंस आपको दिखा पाऊँ, ताकि आप अपने लिए डिसाइड कर पाएँ कि आपको ये जगह एक्सप्लोर करनी है या नहीं। हर किसी का एक्सप्लोर करने का तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि पर्सपेक्टिव अलग होते हैं, नज़रिया अलग होता है। किसी को कैफ़ेज़ में जाना पसंद है, किसी को लाइब्रेरीज़ में, किसी को म्यूज़ियम्स देखना पसंद है और किसी को बिजी मार्केट्स देखना पसंद है। मुझे फ्रैंकली ये सब पसंद है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सब दिखाने की कोशिश करती हूँ, ताकि मुझे उस जगह का ट्रू एसेंस समझ आ पाए और मेरे वीडियोज़ के थ्रू आपको भी समझ आ पाए। तो ज़रूर बताइएगा मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। फीडबैक इज़ ऑलवेज़ वेलकम। मैं भी अपने आप में इम्प्रूव करना चाहती हूँ, एंड आई वॉन्ट टू मेक बेटर वीडियोज़ फॉर यू ऑल। सो प्लीज़ डू टेल मी इफ़ यू हैव टिप्स और सजेशंस ऑफ व्हाट आई कैन डू टू इम्प्रूव माई सेल्फ एट व्लॉगिंग।
बर्न एक्सप्लोर करने के बाद वी हैड सम टाइम बिफोर वी हेड टू इंटरलाकन, तो हमने डिसाइड किया कैंटन ऑफ बर्न जाने का। एंड हियर वी आर अगेन ऑन द रोड एंड द ड्राइव ओनली गेट्स बेटर फ्रॉम हियर। It's breathtaking and the most gorgeous drive I've ever been on. सच बताना, which Bollywood song does this remind you of? I think आपके मन में भी वही आएगा। जी हाँ, तुझे देखा तो ये जाना सनम। Exactly, वही फील, वही काउस और वही क्लॉक टावर। क्या पता DDLJ की शूटिंग यहाँ भी हुई हो। वैसे स्विट्ज़रलैंड में G-Star नाम की एक जगह है जहाँ पर DDLJ की काफ़ी शूटिंग हुई है और बहुत सारी और बॉलीवुड फिल्म्स की भी। एंड दैट इज़ अ फुल टूरिस्टी लोकेशन। बट एज़ यू नो, हम टूरिस्टी लोकेशंस पे कम और हिडन जेम्स देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। The most beautiful part of Switzerland. ऐसे खूबसूरत लोकेशंस देख के ना फुल पैसा वसूल वाली फीलिंग आती है। ऑल्दो स्विट्ज़रलैंड इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री टू विजिट इन यूरोप। यहाँ के होटल्स, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, इनफैक्ट समथिंग एज बेसिक एज वाटर इज़ एक्सपेंसिव इफ़ यू एक्चुअली बाय इट फ्रॉम अ सुपरमार्केट। लेकिन हाँ, जब आप यहाँ आते हैं और यहाँ के नज़ारे देखते हैं तभी समझ में आता है कि क्यों ये इतनी एक्सपेंसिव कंट्री है। इन माई ओपिनियन इट इज़ वर्थ एवरी पेनी यू स्पेंड हियर। यूरोप में या पूरे वर्ल्ड में बहुत से सुंदर सुंदर कंट्रीज़ होंगे, लेकिन स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। लॉन्ग ड्राइव के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं इंटरलाकन में। दिस इज़ आवर रूम एंड वी डू हैव अ ब्यूटीफुल बैल्कनी, बट इसको हमें पता नहीं है कि एक्सेस कैसे करना है। हम अंदर शायद जा नहीं सकते, बट एनीवे दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। वो लेक है and this is called Lake Rooms. And now we've come to the end of the video. See you in the next one.